जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान के एक सवाल ने दुनिया का पूरा आध्यात्मिक नक्शा ही बदल दिया हो? एक सवाल, आखिर ये दुख क्या है और इसका अंत कैसे हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म की। एक ऐसा सफर जो भारत से शुरू हुआ और देखते देखते पूरे एशिया में फैल गया, और इसने लाखों करोड़ों जिंदगियों को एक नई राह दिखाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 ऐसी बातों से जो शायद चौंका देंगी। पहली बात, इस राह पर कोई भगवान नहीं है। जी बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता जिसमें किसी ईश्वर की पूजा नहीं होती। ये धर्म की हमारी आम समझ को एक सीधी चुनौती है। और दूसरी बात, कोई कर्मकांड नहीं, मतलब कोई मुश्किल पूजा पाठ या यज्ञ नहीं। सारा जोर बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अंदर की खोज पर है, खुद को जानने पर। और तीसरी और सबसे अहम बात, कोई अंधविश्वास नहीं। यहाँ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने को नहीं कहा जाता, बल्कि ये एक ऐसा दर्शन है जो कहता है खुद अनुभव करो, सत्य को खुद जानो। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में। शाक्य वंश के एक राजकुमार का जन्म होता है, सिद्धार्थ गौतम। उनका जीवन ऐशो आराम और हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेने वाला था। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। अब ये सुनकर उनके पिता राजा शुद्धोदन जाहिर है चिंता में पड़ गए। उन्हें तो अपने बेटे को एक महान राजा बनाना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी में ही कैद सा कर लिया। एक ऐसी दुनिया बना दी जहां दुख, दर्द या बुढ़ापे का कोई नामो निशान ही न हो। लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार अपने महल से बाहर निकले, और यहीं उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन्हें आज तक दूर रखा गया था। पहले एक बूढ़ा, कमजोर इंसान, फिर एक बीमार, दर्द से तड़पता हुआ आदमी, और फिर एक मृत शरीर। इन 3 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो जीवन की सच्चाई है। और फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत सन्यासी का, जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। बस यहीं से सिद्धार्थ के मन में उस सवाल ने जन्म लिया, दुख का अंत कैसे हो? उन 4 दृश्यों का असर इतना गहरा था कि सिद्धार्थ को समझ आ गया, ये महल, ये ऐशो आराम सब झूठा है। असली सवाल तो कुछ और ही है। और बस उसी रात 29 साल की उम्र में उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ उस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। इतिहास में उनके इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो अब राजकुमार सिद्धार्थ एक सन्यासी बन चुके थे। अगले 6 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, भूखे प्यासे रहे। उन्हें लगा शायद खुद को तपाने से ही सच का पता चलेगा। पर उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि ये रास्ता भी उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा। देखिए, सिद्धार्थ ने जिंदगी के 2 छोर देख लिए थे। एक तरफ था महल का बेइंतहा भोग विलास, और दूसरी तरफ थी जंगल की ये कठोर तपस्या, शरीर को गला देना। और उन्हें समझ आया कि सच इन दोनों में से कहीं नहीं है, ना तो जरूरत से ज्यादा भोग में, ना ही जरूरत से ज्यादा त्याग में। और यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग के विचार का, एक ऐसा रास्ता जो दोनों एक्सट्रीम से बचकर बीच से निकलता है। तो इस नई समझ के साथ सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और फिर 35 साल की उम्र में उसी पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो परम सत्य जिसे वो सालों से खोज रहे थे, वो उन्हें मिल गया। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब वो जिसे ज्ञान मिल गया हो, जो जाग गया हो। अच्छा, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने क्या किया? वो सारनाथ गए और अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने वो बातें बताईं जो उन्होंने अपने अनुभव से जानी थीं, और यही शिक्षाएं, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है, पूरे बौद्ध धर्म की नींव हैं। ये 4 आर्य सत्य एक तरह से किसी डॉक्टर के नुस्खे की तरह हैं। पहला सत्य, वो बीमारी बताते हैं, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, वो बीमारी का कारण बताते हैं, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा।
तीसरा, वो एक अच्छी खबर देते हैं, इस दुख का अंत हो सकता है, इसका इलाज मुमकिन है। और चौथा सत्य, वो इलाज बताते हैं, एक रास्ता है जिस पर चलकर दुख को खत्म किया जा सकता है। तो रास्ता क्या है? वही है ये अष्टांगिक मार्ग। ये दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 8 बातें हैं जिन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्रज्ञा मतलब सही समझ, शील यानी सही आचरण, और समाधि यानी सही ध्यान या मानसिक अनुशासन। तो बुद्ध ने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन उनके बाद उनकी शिक्षाओं का क्या हुआ? कैसे एक इंसान का दर्शन एक विश्व धर्म बन गया? चलिए अब इस सफर को देखते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये जरूरी था कि उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखा जाए। इसी के लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियां मतलब बड़ी बड़ी काउंसिल्स या बैठकें बुलाई गई। कुल 4 बड़ी संगीतियां हुईं जिन्होंने बुद्ध की बातों को व्यवस्थित किया और ये तय किया कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी सही रूप में आगे बढ़ें। खास तौर पर सम्राट अशोक और राजा कनिष्क के समय में हुई संगीतियां बहुत अहम थीं। अब जैसे जैसे समय बीता, बौद्ध धर्म में विचारों के 2 बड़े स्कूल बन गए, हीनयान और महायान। हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है। यहाँ लक्ष्य है खुद के लिए ज्ञान प्राप्त करना, यानी अहर्थ बनना। वहीं महायान में बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाने लगा और इसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, मतलब एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो खुद की मुक्ति तब तक टाल दे जब तक वो हर किसी को मुक्त न करा दे। बौद्ध धर्म का एक और विचार है जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था, अनात्म का सिद्धांत। इसका मतलब है नो सेल्फ या कोई स्थायी आत्मा नहीं। ये विचार कहता है कि हमारे अंदर कोई एक परमानेंट मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है। सब कुछ हर पल बदल रहा है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा शरीर, सब कुछ एक बहाव की तरह है। और फिर आया वो दौर जब बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर निकला। खासकर सम्राट अशोक ने इसे पूरी दुनिया में फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। सिल्क रूट के जरिए और बौद्ध भिक्षुओं के मिशन के जरिए ये विचार श्रीलंका से लेकर चीन, जापान, कोरिया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया और दुनिया के बड़े धर्मों में से एक बन गया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है, एक ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया में फैल गया, वो अपनी जन्मभूमि यानी भारत में धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ गया? ये एक अजीब विडंबना है ना? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई बातें थीं। एक तो भारत में हिंदू धर्म का फिर से उभार हुआ। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की कुछ शाखाओं में भी जटिल कर्मकांड वापस आने लगे थे, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं से दूर थे। साथ ही राजाओं का समर्थन भी धीरे धीरे कम हो गया और सबसे बड़ा झटका लगा बाहरी आक्रमणों से, जब नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी और मठों को तबाह कर दिया गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि 2500 साल पुरानी ये बातें आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमारी किस काम की हैं? क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? और इसका जवाब है हाँ, शायद आज पहले से भी ज्यादा। आज जब हर कोई तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा है, तब बौद्ध धर्म दिमागी शांति, माइंडफुलनेस और ध्यान की बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें देता है। इसका करुणा और बराबरी पर जोर और मन को समझने का इसका लॉजिकल तरीका इसे सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ बनाता है, जीने का एक विज्ञान। और आखिर में बुद्ध की कही एक बात इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। उन्होंने कहा, किसी भी बात पर सिर्फ इसीलिए यकीन मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है या क्योंकि वो किताबों में लिखी है या किसी बड़े इंसान ने कही है। उसे खुद जानो, खुद अनुभव करो। और यही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये अंधविश्वास का नहीं बल्कि खुद की जागृति का रास्ता है।